नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा एन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल पर कराई जा रही है। आप चाहे हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या मैथ पेडागोजी हो या ईवीएस पेडागोजी हो, सारे सब्जेक्ट सीडीपी भी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि सुपर टेट, सी टेट, ऑल टेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इसकी तैयारी और इसके पीडीएफ नोट्स इस पर प्रोवाइड होते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। आज देखेंगे लियो वाइगोस्की के बारे में कि लियो वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, उन्होंने क्या जेडपीडी का क्या बताया है, एमक्यू क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है। इसमें हर बार सीटेट से प्रश्न बनते रहे हैं कि जेडपीडी से हो गया या एमक्यू से हो गया या इसके फोल्डिंग से हो गया, तो ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखेंगे लियो वाइगोस्की। जो लियो वाइगोस्की थे वो कहाँ के निवासी थे, निवासी कहाँ के थे, रूस के निवासी थे। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है लियो वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे, तो ये कहाँ के, रूस के निवासी थे। ऐसे ही जीन पियाजे पूछता है जीन पियाजे कहाँ के निवासी, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे वो। देखेंगे जो लियो वाइगोस्की ने उसने सिद्धांत दिया सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया। सामाजिक जो अंतःक्रिया सिद्धांत, इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे सामाजिक संरचना का सिद्धांत। किसके, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास, संयोगात्मक अधिगम। इनके कई नाम हैं। पेपर में हर बार कुछ नाम पुट करके ऐसे इन नामों में से कोई नाम लेस करते आपको पूछ देता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, तो इन नामों को भी आप फोकस रखिए। फिर देखते हैं कि एमकेओ क्या है। एमकेओ क्या है, मोर नॉलेज अदर। एमको का मतलब एम से मोर, नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से। बच्चा हमेशा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा मानता है, उससे ज़्यादा जानता है। बच्चा हमेशा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है। आप तुम ही हो जो उसी से सीखोगे जब क्या होगा, जब तुमसे वो ज़्यादा तेज जानता होगा, तुमसे ज़्यादा जानता होगा, उसी से पूछोगे, उसी से। तो जो बच्चा भी होता है वो भी क्या करता है, जो सब उससे ज़्यादा जानता है उसी से वो सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है। क्या है, भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। विचार से पहले क्या आती है, भाषा आती है। लेकिन इसके अपोजिट कौन है, जीन पियाजे। जीन पियाजे का कहना है, जो इस वाइगोस्की ने कहा भाषा विचार से पहले आती है और जीन पियाजे कहते हैं विचार से पहले भाषा आती है। ठीक है, तो इनका भी याद रखिए दोनों का कि किन्होंने क्या कहा है। वाइगोस्की ने कहा है भाषा विचार से पहले आती है, भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। फिर क्या है, जेडपीडी का सिद्धांत क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, समीपी विकास का क्षेत्र। बच्चा जो सीख रहा है, जो सीखने की क्षमता रखता है, उसके बीच खाली स्थान को जेडपीडी कहते हैं। मतलब बच्चे ने जो सीखा उसके बाद में जो सीखने की क्षमता, उससे खाली स्थान जो मतलब कुछ रहे, सीखने के बाद में कुछ अगर कुछ गैप हो गया, उसके जो गैप है उसके बीच जो खाली स्थान है उसको क्या, जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखेंगे क्या, बच्चा जो सीख रहा है, जो सीखने की क्षमता रखता है, उसके बीच को स्थान को जेडपीडी कहते हैं। ये मदद स्थायी होती है और बीच में दी जाती है। ये कैसी मदद होती है, जो ये मदद होती है क्या होती है, स्थायी होती है। ये कैसी, बाद में दी जाती है, क्या बीच में दी जाती है। जो मदद होती है कैसे, बीच में दी जाती है। जैसे किसी बच्चे को क्या हुआ, किसी बच्चे को आपने कोई काम करने को दिया, वो बच्चा उस काम को क्या हुआ, उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे आप, उससे बीच में आप उसको बता देंगे कि ये ऐसे होगा। तो ये कैसी, ये बीच में मदद की गई है, फिर वो बच्चा काम कर लेगा अपना। तो ये क्या होता है, ये जो जेडपीडी होता है इसमें बच्चे को बीच में मदद की जाती है। फिर ढांचा, इसके फोल्डिंग क्या होता है, मदद शुरुआत में जी आती है, इसके बाद हटा ली जाती है। सहयोग अस्थायी होता है। जैसे कोई बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, समझिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले क्या हुआ, पहले उसके पिता ने उसको साइकिल पे बैठाया और थोड़ी दूर तक ले गए और धक्का देकर छोड़ दिया। अब क्या हुआ,
ये मदद कैसी हुई? ये शुरुआत में जाती, बच्चे को शुरुआत में मदद दी गई, फिर हटा ली गई। ये अस्थाई होता है, फिर क्या बच्चा धीरे धीरे वो चलाना सीख जाता है। ये कैसी स्कैफोल्डिंग, इसे कहते हैं ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग। ये मदद कैसी होती है? अस्थाई होती है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है। वाइगोस्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्ष तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो 2 वर्ष तक बच्चा जो होता है उसमें भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं। और वाइगोस्की के बारे में 2 और पॉइंट आप जान लीजिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत भी सामाजिक संस्कृति को महत्व देता है। जो कौन सा? वाइगोस्की का अधिगम जो सिद्धांत है वो समाज संस्कृति को महत्व देता है। इन्होंने समायोजन को भी महत्वपूर्ण माना है तथा कहा है कि समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। क्या? अधिगम जो लर्निंग है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया है कि वाइगोस्की खेल को महत्वपूर्ण मानते थे। किसको मानते थे? वाइगोस्की थे वो खेल को महत्वपूर्ण मानते थे, और यह बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल जो होता है व्यवहार को संगठित करता है तथा आत्म नियंत्रण के विकास में सहायक सिद्ध होता है। ये भी मानते थे। अगर ये टॉपिक कैसा लगा आपको, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को और इससे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन एकेडमी।